हाय एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ कि मोटिवेशनल वीडियोस जितनी भी हम यूट्यूब पे ये अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे अपने मॉर्निंग रूटीन्स बिल्ड करने चाहिए, कैसे हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे हमें अपने माइंड पे वर्क करना चाहिए सो दैट वी कैन सेल्फ कंट्रोल आवर सेल्फ, हमें अपनी हैबिट्स कैसे बिल्ड करनी चाहिए टू गेट बेटर एवरी डे। तो मैं हमेशा बहुत सारी आई थिंक बहुत सालों से मैं अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोस को सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ। उनको फॉलो करने की भी मैंने बहुत कोशिश की, बट आफ्टर वॉचिंग ऑल ऑफ देम एंड आफ्टर रियलाइजिंग एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग माई ओन लाइफ एंड थ्रू माई ओन एक्सपीरियंसेस, मैंने ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है या फिर इसको एनालाइज़ किया है और अपनी लाइफ में इस चीज़ को उतारा है कि मोटिवेशनल वीडियोस एक्चुअली में हमें मोटिवेट करती हैं सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए। और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनती हैं यूट्यूब पे, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमें लाइफ एक्सपीरियंस जो अपने शेयर करते हैं कि हम यहाँ एक लो लेवल से लेवल अप हमने कैसे किया, और उसके बाद हमें देखने के बाद लगता है कि येस वी कैन ऑल्सो डू दैट। नो वंडर एवरीवन कैन डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, बट फिर भी हम वो सब अच्छी वीडियोस देखने के बाद भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाते हैं। मतलब मैंने इतनी सारी वीडियो, मैं कई सालों से इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस देखती आ रही हूँ, बट हमेशा मुझे कुछ देर के लिए मोटिवेशन मिलता है और आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैं वही लो फील करने लग जाती हूँ, या फिर मेरा मोटिवेशन चला जाता है, या फिर मुझे पता भी है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे अपने पैशन के बारे में भी पता है, जो मैंने ओवर द ईयर्स अपने आप को एनालाइज़ करने के बाद, अपने इंटरेस्ट को एनालाइज़ करने के बाद जो मैंने क्लैरिटी हासिल की है कि मुझे क्या करना है लाइफ, स्टिल क्यों वो चेंजेस हम अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोगों को सुनने के बाद, इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज़, इतनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनने के बाद भी हमारी लाइफ में क्यों चेंजेस नहीं आ पाते हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम उन वीडियोस को देखते वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारी करंट रियलिटी क्या है, हमारा आसपास का माहौल क्या है और हम इस वक्त कैसे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको पता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव, और वो क्लैरिटी लेना अपने आप में एक अलग प्रोसेस है। क्योंकि बहुत बार दूसरों को देखकर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ हमें ये करना है या वो करना है, लेकिन अपने आप के अंदर झांक कर ये पता लगाना कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हम एक्चुअली अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, अपने आप में ये एक अच्छा खासा प्रोसेस है जिसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हमें चाहिए कि हम रोज़ खुद के साथ बैठें, खुद से पूछें व्हाट आई वांट, अलग अलग चीज़ें ट्राई करें और उसके बाद ही कोई एक गोल अपने लिए सेट करें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरी चीज़ कि आप मोटिवेशनल वीडियोस से देखने के बाद कितना भी अच्छा फ़ील करो, कितना भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ, कितना भी इंस्पायर हो जाओ, लेकिन फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि आपकी करंट हैबिट्स क्या हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये देखना है कि आप जिस एनवायरनमेंट में अभी हो करंटली, क्या वो एनवायरनमेंट आपको अपने गोल तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है या नहीं। ये दो चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप कितना भी दूसरों को सुन लो, कितनी भी दूसरों की स्टोरी से इंस्पायर हो जाओ, लेकिन अगर आप खुद का माइंडसेट बदलने के ऊपर काम नहीं करोगे, अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करोगे, और अगर आपको नहीं पता कि जिस गोल को आपने सेट किया उसके लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट मुझे चाहिए, तो बिलीव मी, आप अगर 1 महीना 2 महीना अपने गोल पर काम कर भी लोगे तो भी आप दोबारा वहीं के वहीं आ जाओगे। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑल ओवर, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपको दोबारा वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो आप अपने आप को
कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, यू विल ब्रेक समवेयर डाउन द लाइन। आप कहीं ना कहीं टूट जाओगे, आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करोगे, डाउट्स आने लगेंगे, क्योंकि आपके आसपास वैसे लोग नहीं हैं, आपको उनको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप क्या चाहते हो लाइफ से। तो मोटिवेशनल वीडियोस को सुनो, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी मतलब कोई भी अपने गोल को, अपने कोई भी छोटे गोल को भी अचीव करने के लिए, अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, आप सबसे पहले अपनी हैबिट्स को चेंज करो। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स स्लोली एंड स्टेडीली। एक हैबिट लो, उसको 6 महीने उस पर वर्क करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो 4-5 हैबिट्स को बदलना चाहता हूँ, मुझे अपनी सोने की आदत भी बदलनी है, मुझे अपने खाने पीने की आदत भी बदलनी है, मुझे अपना रूटीन भी अच्छा बनाना है ऑल ओवर द डे, मुझे जो है और भी चीज़ें साथ में कोई नया स्किल भी सीखना है। सो अगर आपको लग रहा है कि मैं चारों काम एक साथ करूँगा तो मेरा टाइम बचेगा, मैं 1 साल में यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी चीज़ को बिल्ड करने के लिए आपको 1 स्टेप एट अ टाइम लेना पड़ेगा। बिलीव मी, मैं आपको सच में अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं खुद ऐसे ही कर रही हूँ। कई बार मैंने कोशिश करी कि मैं अपना मोटिवेशनल वीडियोस को सुन के एकदम से इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि मुझे मॉर्निंग रूटीन भी बनाना है, मुझे स्किल भी नया सीखना है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, और मैं उन सबको एक साथ करने लग गई। और हुआ ये कि ना तो मेरा एनवायरनमेंट वहीं का वहीं था, एक साथ इतनी हैबिट्स पर आप काम नहीं कर सकते एकदम से। आप खुद को एकदम से 4-5 आदतें आप साइमल्टेनियसली अपनी नहीं बदल सकते। बिलीव मी, उससे टोटल टाइम वेस्ट, आपका पूरा का पूरा आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी उसका आउटकम नहीं निकलेगा। आप वन हैबिट, चेंज योर हैबिट वन एट अ टाइम। आई मीन टू से, don't change yourself, don't make yourself, don't come under this pressure कि आपको अपने आप को बदलना है और आपको हर चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिलीव मी, आप अगर सोच रहे हो कि आप एक साथ सब कुछ बदलोगे और 6 महीने के अंदर अंदर आप एकदम नए इंसान बन जाओगे और आपकी एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक हैबिट को लोगे, 3 महीने 6 महीने उस पर काम करोगे, फिर दूसरी हैबिट को लोगे, उस पर 6 महीने काम करोगे, तो उससे आप एक अलग तरीके से अपने आप को बदल पाओगे। सॉरी गाइस, सम इंटरप्शन केम इन बिटवीन एंड आई गॉट लॉस्ट देयर, बट जल्दी से मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना आसपास का एनवायरनमेंट बदलना है, अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, बेस्ट बनाना है, अगर आपको अपना जो गोल है उसे फुलफ़िल करना है, उसे अचीव करना है, तो आप प्लीज़ अपने दिल की सुनो, ज़रूर सुनो, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली छोटी आदतों को बदलना शुरू करो। मोटिवेशनल गुरुज़ को सुनो, उनसे सीखो, लेकिन जल्दबाजी करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मोटिवेशनल वीडियो सुन के जितना जल्दी हमारे अंदर वो इन्फ्लुएंस आता है, उतनी जल्दी वो चला भी जाता है और इतनी जल्दी चीज़ें एग्जीक्यूट हमारी लाइफ में नहीं होती। लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, लाइफ को बदलने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए महीनों और सालों का वक्त लगता है। और हमें अगर ये लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर हमारी लाइफ बदल जाए, 6 महीने के अंदर अंदर हम एक नए इंसान बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी अपनी आदतें बदली हैं। हर वक्त मैं हर एक चीज़ से सीखने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। जो भी ड्यूरिंग द डे मुझे मेरे साथ जो भी होता है पूरे दिन में, जो भी मैं काम करती हूँ, जिन लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो हमेशा रात को सोने से पहले मैं अपने पूरे दिन को एनालाइज़ करती हूँ, देखती हूँ कि आज मुझे उससे क्या सीखने को मिला। अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को बेटर बनाने के लिए। सो आप अच्छी वीडियोस देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, बुक्स ज़रूर पढ़ो, अच्छी जगहों को देखो, जाके ऑब्ज़र्व करो, अलग अलग कल्चर को, अलग अलग लोगों से बात करो, लेकिन जल्दबाजी करने के बजाय
चीज़ों को स्लोली एंड स्टेडली चेंज करो, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते जाओगे, अपने माइंड को बेटर बनाते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपका गोल क्या है, किस तरीके का एनवायरनमेंट उस गोल को अचीव करने के बाद होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा जब आप वो बन जाओगे जो आप चाहते हो। उस चीज़ को विजुलाइज़ करो, इमेजिन करो और उस तरीके से स्लोली एंड स्टेडीली अपने आप को बदलने की कोशिश करो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10वीं बार में होगा। यू कैन अचीव एनीथिंग, बट जल्दबाजी से नहीं, स्लोली एंड स्टेडली चेंज योर थॉट प्रोसेस, चेंज योर वन हैबिट एट अ टाइम। Either it's taking 1 month, 3 month और 6 month. Slowly and steadily आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ फास्ट फॉरवर्डिंग इट और इंस्टेड ऑफ गिविंग रश योर सेल्फ। आप अपने आप को बदल कर ही अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हो। बहुत बहुत ज़रूरी है खुद को बदलना पहले। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे, अगर आप 1-2 मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद 1 महीना उस पर काम करोगे, 2 महीना काम करोगे और फिर छोड़ दोगे, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। बार बार वो साइकिल रिपीट होती रहेगी और आपको ये लगेगा कि मैं इतना अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूँ, इतना सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है। वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम अपने आसपास वालों को बार बार सुनना स्टार्ट कर देते हैं, उनके प्रेशर में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप उनके प्रेशर में ना हो, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आप पर ना पड़े, तो आपको अपने माइंड पर काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। आप मेडिटेट करो, योगा करो, जिससे आपका माइंड सेंटर में आए, आपकी बॉडी सेंटर में आए। आपकी माइंड और बॉडी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप देखोगे कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है आपको इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। सो आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत अगर आपको सिखाया है कि कैसे आप मोटिवेशनल वीडियोस को सुनने के बाद अगर इंस्पायर फील करते हो, इन्फ्लुएंस फील करते हो और फिर भी आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि अपने लाइफ में जो भी आप चेंजेस लाना चाहते हो उनको सिंपल तरीके से चेंज करो। उनको कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, ज़्यादा सोचो मत, ओवरथिंक मत करो, डाउट्स मत आने दो अपने माइंड में। 1 at a time, 1 step, take 1 step at a time एंड इवेंचुअली आप जैसे जैसे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते जाओगे, आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होता जाएगा और वैसे वैसे आप अपने गोल के और पास आते जाओगे। सो यही तरीका है कि हम कैसे दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन दूसरों से सीखने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे अंदर क्या है, हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं और ऐसे चेंज करें कि हम वापस उस वर्जन में ना चले जाएं और हमें दोबारा फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़े। सो ऑल द बेस्ट एंड डू वर्क ऑन योर सेल्फ, डू लव योर सेल्फ एंड बाय बाय।